हेलो। आज हम लोग देखेंगे राजस्थानी चित्रकला के बारे में। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हो गए, केवीएस के एग्जाम्स हो गए, तो जिसमें राजस्थानी चित्रकला से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में, जैसे बूंदी, कोटा, किशनगढ़ और जयपुर, इनके बारे में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थानी चित्रकला का समय कब से कब तक माना जाता है। तो राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रारंभ 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। तो कब माना जाता है इसका टाइम पीरियड? 15वीं से, इसको याद रखिएगा, 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला में चटकीले भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है। विशेषता पीले व लाल रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो राजस्थानी चित्रकला में सबसे ज्यादा किन रंगों का प्रयोग हुआ है? पीले व लाल रंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। राजस्थान की चित्रकला शैली में अजंता व मुगल शैली का सम्मिश्रण पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि राजस्थानी चित्रकला शैली में अजंता और मुगल शैली का, देखिए, अजंता और मुगल शैली, इनका सम्मिश्रण पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर इसके बाद देखते हैं कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो पूर्णतः भारतीय चित्र बनाए गए। इसमें राजस्थानी चित्रकला में क्या हुआ? पूर्णतः भारतीय चित्र बनाए। चित्रकला में अलंकारिता की प्रधानता थी। अलंकारिता की प्रधानता किसमें थी? राजस्थानी चित्रकला में। मुगल प्रभाव के फलस्वरूप राजस्थानी चित्रकला में व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे सभी की कहा गया। सभी किसे कहा गया? कि मुगल प्रभाव के फलस्वरूप राजस्थानी चित्रकला में व्यक्ति चित्र यानी मानव का जो चित्र बनाते थे, उसी को बोलते हैं व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे सभी कहा गया। तो सभी को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के चित्र जयपुर शैली में सबसे अधिक प्रचलित है, सबसे अधिक बनाया गया। तो सभी सबसे ज्यादा कहाँ बनाया गया? जयपुर शैली में। राजस्थान की चित्रकला में पटचित्र बनाए गए। तो राजस्थान की चित्रकला में क्या बनाए गए? पटचित्र। पटचित्र कहाँ बनाए? राजस्थान की। और जो सभी सभी चित्र बनाए गए, तो वो कहाँ बनाए गए? जयपुर शैली में। इसको ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान की चित्रकला में पटचित्र बनाए गए। इस प्रकार के चित्र अधिकतर कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। पटचित्र किससे संबंधित थे? आपकी कृष्ण भक्ति से। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ के चित्र प्राकृतिक अलंकरणों से सुसज्जित हैं। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला शैली भी कहते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजपूत चित्रकला शैली। इसको बोलते हैं राजपूत चित्रकला शैली, राजपूत कला चित्र शैली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम इसमें देख लेते हैं, जैसे आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में राजस्थान की चित्रकला के स्वरूप को 1916 में उजागर किया। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने अपने किस ग्रंथ में? राजपूत पेंटिंग में राजस्थान की चित्रकला के स्वरूप को 1916 में उजागर किया। इसके बाद देखते हैं मेवाड़ चित्र राजस्थान। तो हम लोग देखते हैं मेवाड़। मेवाड़ में क्या है? राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? मेवाड़ से। मेवाड़ से आपके राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? मेवाड़ से। मेवाड़ से। इसके बाद देखते हैं 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, आघर नियुक्ति, व्यक्ति। तो इसके बारे में देखते हैं। जैसलमेर के प्राचीन भंडारों में उपलब्ध इन चित्रों को भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहते हैं। तो भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ किसे कहते हैं? ये कहाँ है? जैसलमेर के प्राचीन भंडारों में ये उपलब्ध है। अब भारतीय कला का इन्हें दीप स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी और आघर नियुक्ति व्यक्ति। आघर नियुक्ति व्यक्ति।
चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग भित्ति चित्र और भूमि चित्र के बारे में। देखिए भूमि चित्र क्या होते हैं, जो भूमि में बनाया जाए। अब भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है, वॉल पेंटिंग, जो आपके दीवारों में बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं भित्ति चित्र। चलिए भित्ति चित्र के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भित्ति चित्र है आकारत चित्र। आकारत चित्र ये कहाँ से मिला, भरतपुर जिले के दर, कोटा जिले के दर्रा, आलनिया, जयपुर जिले के बराट आदि स्थानों के शैलाश्रयों में आदि मानव द्वारा उकेरे गए रेखांकित चित्र मिलते हैं। तो ये आकारत चित्र है। और भराड़ी, भील युवती के विवाह पर घर की भीत यानी दीवार पर भराड़ी का बड़ा ही आकर्षण और मांगलिक चित्र बनाया गया है। भराड़ी भीलों की लोक देवी है। तो भराड़ी क्या कौन है, जो भील एक जनजाति होती है तो उनकी देवी है। जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे लाडा लाड़ी, जिसको बोलते हैं वर वधू, राजस्थान में उनको लाडा लाड़ी बोलते हैं, के जीवन को सब प्रकार से भरा पूरा रखती हैं। तो एक देवी है जो भराड़ी है। तो इसके बाद देखते हैं सांझी। सांझी से क्वेश्चन बनते हैं आपके। सांझी कहाँ की, राजस्थान की चित्रकला है। सांझी क्या है, लोक चित्रकला में गोबर से बनाया जाने वाला पूजा स्थल, चबूतरे अथवा आंगन पर बनाने की परंपरा है। तो सांझी किससे बनते, गोबर से बनाया गया पूजा स्थल। आगे देखते हैं संझपा कोट। सांझी का एक रूप, ये है क्या है, सांझी का एक रूप है संझपा कोट। इसके बाद देखते हैं मांडड़ा। शाब्दिक अर्थ इसका है कि यह उद्देश्य अलंकृत करना। मांडड़ा का क्या मतलब है, अलंकृत करना। यह अमूर्त व ज्यामितीय शैली का अपूर्व मिश्रण होता है। स्त्री के हृदय में छिपी भावनाओं, आकांक्षाओं व भय को दर्शाते हैं। मांडड़ा। इसके बाद देखते हैं कागज पर निर्मित चित्र। कागज पर पाने, ये सब नाम ध्यान रखिएगा, जैसे पाने आया कागज पर बने विभिन्न देवी देवताओं के चित्र जो शुभ समृद्धि और प्रसन्नता के द्योतक हैं। पाने, श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक होते हैं। तो किसके पाने सबसे अधिक कलात्मक होते हैं, श्रीनाथ जी के, जिन पर 24 श्रृंगारों का चित्रण किया जाता है। किसका, श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक होते हैं, जिन पर 24 श्रृंगारों का चित्रण किए गए हैं। कितने श्रृंगारों का, 24। पाने है क्या, कागज पर बने विभिन्न देवी देवताओं के चित्र। पाने एक प्रकार के देवी देवताओं के चित्र हैं जो कागज पर बने हुए हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग लकड़ी पर निर्मित चित्र। अभी हम लोग कागज पर देख चुके हैं, अब लकड़ी पर देखते हैं। लकड़ी पर पहला है कावड़। मंदिर नुमा लाल रंग की काष्ठाकृति होती है जिसमें कई द्वार होते हैं। सभी कपाटों पर राम, सीता, लक्ष्मण, विष्णु जी व पौराणिक कथाओं के चित्र अंकित रहते हैं। कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट भी खुलते जाते हैं। यह चारण जाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है। कावड़ किसके द्वारा बनाया जाता है, चारण जाति के द्वारा। यह चारण जाति के द्वारा बनाया जाता है कावड़, और ये लकड़ी पर बनाया जाता है। अगला देखते हैं खिलौने। चित्तौड़गढ़ का बस्सी नामक स्थान, चित्तौड़गढ़ का क्या, बस्सी नामक स्थान कलात्मक वस्तुओं या खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा खिलौनों हेतु उदयपुर भी प्रसिद्ध है। तो खिलौने के लिए क्या प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ का बस्ती और उदयपुर, ये दो स्थान बहुत फेमस है खिलौनों के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं मानव शरीर पर निर्मित चित्र। देखिए आपने सुना होगा गुदना या टैटू जो बनवाते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं गुदना। तो इसके बारे में देखते हैं। मानव शरीर पर लोग चित्र बनाते थे। निम्न जाति के स्त्री पुरुषों में प्रचलित, इसमें सुई, बबूल के कांटे या किसी तेज औजार से चमड़ी को खोदकर उसमें काला रंग भरकर पक्का निशान बनाया जाता है। गोदना सौंदर्य का प्रतीक है। गोदना तो आप लोग जानते हैं, मेहंदी को सबको पता है कि मेहंदी का हरा रंग कुशलता और समृद्धि का तथा लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। मेहंदी से हथेली पर अलंकरण बनाया जाता है। अगला है महावर, ये भी मेहंदी है। राजस्थान की मांगलिक लोक कला जो सौभाग्य व सुहाग का चिन्ह मानी जाती है।
सोजत पाली की मेहंदी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो सबसे अधिक मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। सोजत पाली, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कपड़े पर निर्मित चित्र। तो कपड़े, कपड़े पर कौन सा है? वार्तिक और पिछवाई। वार्तिक के बारे में, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाना है, मतलब वार्तिक है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वार्तिक। एक है पिछवाई, मंदिरों में श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे दीवार को कपड़े से ढककर उस पर सुंदर चित्रकारी करना, वो क्या है? पिछवाई है। आगे देखते हैं, देखिए पिछवाई जो है यह वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष रूप से प्रचलित है। तो पिछवाई कहाँ फेमस है? वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। और देखते हैं राजस्थान चित्रकला की विभिन्न पद्धतियां, कौन कौन सी पद्धतियां? पहली तो जल रंग पद्धति हो गई, इसमें मुख्यतः कागज का प्रयोग होता है। इसमें चित्रण में सेबल की तुलिका श्रेष्ठ मानी जाती है। किसकी? सेबल की। अगला है वाष्प पद्धति, इस पद्धति में केवल पारदर्शक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में चित्रतल में आवश्यकता अनुसार रंग लगाने के बाद पानी की वाष्प लगाई जाती है, पानी की वाष्प लगाई जाती है। तो अगला है पेस्टल पद्धति। पेस्टल सर्वशुद्ध और साधारण चित्रण माध्यम है, इसमें रंगत बहुत समय तक खराब नहीं होती है। पेस्टल में मतलब यह बहुत दिन तक चलता है। टेम्परा पद्धति, इनके नाम ज्यादा ध्यान रखिएगा। गाढ़े अपारदर्शक रंगों के प्रयोग को टेम्परा कहते हैं। टेम्परा किसे कहते हैं? गाढ़े अपारदर्शक रंगों के प्रयोग को टेम्परा कहते हैं। इसमें माध्यम के स्वरूप में किसी पायस का उपयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पायस का। पायस जलीय तरल में तैलीय व मोम पदार्थ का मिश्रण होता है। पायस क्या होता है? तेल और मोम का मिश्रण होता है। तैल रंग विधि, तैल रंग विधि क्या है? तैल चित्रण के माध्यम से विभिन्न प्रकार की भूमिका का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैनवास, कास्ट फलक, मोनोसाइट, हार्डवुड, गैसों, भित्ति आदि। चलिए इसके बाद देखते हैं सभी शैलियों के जो चित्र शैली हैं उनके बारे में प्रमुख विशेषता थोड़ी शॉर्टकट में देख लेते हैं। जैसे आपकी जयपुर की है शैली, तो इसमें हरे रंग का प्रयोग हुआ है और आंख कैसी थी? मछली नुमा, और प्रमुख वृक्ष इसमें थे वट और पीपल। अगली शैली है जोधपुर शैली। जोधपुर शैली में रंग कौन सा है? पीला, पीला रंग। जोधपुर में पीला, और इसकी आंख बादाम के जैसे, और प्रमुख वृक्ष, इसका जो मुख्य वृक्ष क्या था? आम, आम। इसके बाद देखते हैं मेवाड़, मेवाड़ शैली में इसका कलर था लाल। मेवाड़ शैली में लाल कलर था, और इसमें प्रमुख वृक्ष क्या था? कदम्ब। प्रमुख वृक्ष क्या था? कदम्ब। देखिए कोटा का जो रंग था नीला था, कोटा का नीला। इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। कोटा में नीले रंग का प्रयोग ज्यादा हुआ था। तो और इसमें इसमें आंख कैसी थी? मछली नुमा, मछली नुमा। और प्रमुख वृक्ष क्या था कोटा में? खजूर, खजूर। इसके बाद किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में आपका गुलाबी व सफेद रंग, गुलाबी व सफेद रंग, और मतलब आंख कैसी थी? खंजन जैसी, खंजन जैसी आंख थी। प्रमुख वृक्ष इसका क्या था? केला, प्रमुख वृक्ष केला। इसके बाद देखते हैं इसकी प्रमुख शैलियों के बारे में, जैसे किशनगढ़ शैली, ये आपका यूपी टीजीटी में बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। इससे इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व डॉक्टर फयाज अली को है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि किशनगढ़ शैली लाने का श्रेय किसको है? एरिक डिक्सन और फयाज अली को। एरिक डिक्सन और फयाज अली, एरिक डिक्सन और फयाज अली आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एरिक डिक्सन और फयाज अली। इसके बाद देखते हैं एरिक डिक्सन व कार्ल खंडालवाल की अंग्रेजी पुस्तकों में किशनगढ़ शैली के चित्रों का समूहक और उनकी शैलगत विशिष्टताओं को विश्लेषित किया गया है। किशनगढ़ शैली की स्थापना की नींव किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में रखी थी। किशनगढ़ की स्थापना की नींव किसने? किशन, उन्हीं के नाम पर यह किशनगढ़ शैली पड़ा। किशनगढ़ ने 1609 ईस्वी में इसकी रखी थी। चलिए किशनगढ़ चित्र शैली का विकास रूप सिंह के पुत्र, इसका जो विकास
रूप सिंह के पुत्र मान सिंह 1658 से 1706 के समय प्रारंभ हुआ। इसके बाद देखते हैं सावंत सिंह नागरीदास का शासनकाल किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल था। किशनगढ़ को सर्वाधिक ख्यात इन्हीं के शासनकाल में, किसके समय शासनकाल में? सावंत सिंह नागरीदास। ये ब्रजभाषा में भक्ति और श्रृंगार की रचना करते थे। कौन? सावंत सिंह। सावंत सिंह इनके बारे में, ये किस भाषा में? ब्रजभाषा में भक्ति और श्रृंगार की रचना करते थे। इस युग में किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल, स्वर्ण युग माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसके समय को माना जाता है? सावंत सिंह नागरीदास। इनका शासनकाल 1699 1764 ईस्वी तक था। कब से कब तक? 1699 से 1764 ईस्वी तक था। किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय राजा सावंत सिंह, बणी ठणी और मोरध्वज निहाल चंद को दिया जाता है। आगे बनी ठणी के बारे में देखते हैं। तो हम लोग पहले तो हम लोग देख चुके जिसके समय के स्वर्णकार राजा सावंत सिंह के समय। अब उसके बाद देखते हैं बनी ठणी या बड़ी ठणी। सावंत सिंह के प्रेसी, मतलब उनके बाद ही आए थे। बनी ठणी उसको उस काल के चित्रकारों ने राधा के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। विख्यात कलाकार निहाल चंद ने भक्त नागरीदास तथा उनके प्राण प्रेसी बनी ठणी को राधा और कृष्ण के रूप में उनके जीवन को संबद्ध किया। किशनगढ़ चित्र शैली के इस चित्र में नारी सौंदर्य का पूर्ण अभिव्यक्ति है। यह चित्र सन 1778 का है, जिसका आकार 48.8 गुणे 36.6 सेंटीमीटर है। यह आज भी किशनगढ़ महाराजा के संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसकी एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में है, जो सौंदर्य में मोनालिसा से आगे है। सोचिए, मोनालिसा से भी आगे है। एक एरिक डिक्सन ने बनी ठणी को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी है। तो भारतीय मोनालिसा किसको कहते हैं? बनी ठणी को। किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये वाली लाइन, एरिक डिक्सन ने बनी ठणी को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी है। और ये इसकी एक प्रति कहाँ है? अल्बर्ट हॉल, जो कि पेरिस में है। चलिए इसके बाद देखते हैं किशनगढ़ शैली की राधा बनी ठणी का चित्र डाक टिकटों के माध्यम से प्रसिद्ध हुआ, जो भारत सरकार के डाक तार विभाग में 5 मई 1973 को जारी किया गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पुरुष आकृति। समुन्नत ललाट, पुरुष आकृति समुन्नत ललाट, पतले अधर, लंबी आजानु बाहें। पुरुष आकृति की जो विशेषताएं थी इनमें क्या था? समुन्नत ललाट था, पतले अधर थे, अधर मतलब होंठ मतलब पतले थे, लंबी अजान बाहें, और क्या था? छरहर पुरुष, लंबी ग्रीवा, लंबी ग्रीवा मतलब गर्दन, मादक भाव से युक्त नृत्य, नकीली चिबुक। और वेशभूषा इनकी कैसी थी? कमर में दुपट्टा, पेंच बंधी पगड़ियां, लंबा जामा। स्त्री आकृति कैसी थी? लंबी नाक, पंखुड़ियों के समान अधर, पंखुड़ियों के समान इनके होंठ, लंबे बाल, लंबी व सुराहीदार ग्रीवा, पतली भ्रुकुटी, बतख, हंस, सारस, बगुला के चित्र। इस शैली में भित्ति चित्रण व राग रागनी चित्रण नहीं मिलता है। किशनगढ़ शैली में गुलाबी व सफेद रंगों को प्रमुखता दी गई है। तो किशनगढ़ शैली में किन रंगों की विशेषता दी गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि सफेद व गुलाबी रंगों को प्रमुख प्रधानता दी गई है। इसके बाद देखते हैं किशनगढ़ शैली में मुख्यतः केले के वृक्ष को चित्रित किया गया। किस वृक्ष को चित्रित किया गया? केले के वृक्ष को, और इसमें गुलाबी और सफेद रंगों की प्रमुखता दी गई। चलिए इसके बाद देखते हैं वेसरी। किशनगढ़ शैली में प्रयुक्त नाक का प्रमुख आभूषण को क्या बोलते हैं? बेसरी।
चांदनी रात की संगोष्ठी। किशनगढ़ चित्रकला शैली में चित्रकला अमरचंद द्वारा सावंत सिंह के शासनकाल के दौरान बनाया गया चित्र क्या है? चांदनी रात की संगोष्ठी। इसके बाद देखते हैं बूंदी शैली की चित्र। बूंदी शैली, बूंदी शैली राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक केंद्र था। इसमें देखते हैं राव उम्मेद सिंह। बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास इन्हीं के समय हुआ। किसके समय हुआ? राव उम्मेद सिंह। बूंदी शैली का राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र 1950 का है। बूंदी शैली में एक चित्र है, एक जंगली सुअर का शिकार करते हुए, तो ये कब का है? 1785 ईस्वी का। बूंदी शैली में शिकार के चित्र हरे रंग से बनाए गए हैं, तो इसमें ये रंग ध्यान रखिएगा, इसमें जो रंग है हरे रंग से चित्र बनाए गए हैं, शिकार का जो चित्र बना है। चित्रकला, चित्रशाला, रंग विलास, रंगीन चित्र। महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित 1749-1773 बूंदी चित्रकला शैली का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करती है। बूंदी चित्र शैली के भित्ति चित्रों में हाड़ा शासकों के शौर्य, पराक्रम, विलासिता का प्रभाव प्रतिबिंबित होता है। चटकीले रंगों का प्रयोग इन चित्रों की प्रमुख विशेषता है। कोटा बूंदी क्षेत्र राजस्थान की विभिन्न रियासतों में भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र रहा। प्रमुख चित्र इसमें क्या थे? पशु पक्षी के जो चित्र थे। रागमाला, सबसे प्रमुख चित्र क्या था? रागमाला। रागमाला किसमें था? बूंदी में। फल फूल, दरबार, घुड़दौड़, राग रंग, बसंत रागनी। बसंत रागनी किसमें था? बूंदी में। बारहमासा, बारहमासा, वासुक सज्जा, नायिका, कृष्ण लीलाक, ये सब बूंदी में थे। तो रागमाला, रागमाला इसमें इंपॉर्टेंट है। तो बूंदी चित्र शैली का विश्व प्रसिद्ध चित्र क्या है? रागमाला। रागमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऐतिहासिक चित्रों का चित्रण बूंदी के हाड़ा शासक राव रतन सिंह के समय 1626 के आसपास हुआ था। प्रमुख चित्रकार इसमें कौन से बूंदी में? सुरजन, रामलाल और अहमद अली। सुरजन, रामलाल और अहमद अली। प्रमुख विशेषताएं: बारीक वस्त्र, मोटे गाल, आम के पत्तों जैसी आंखें, गुंबीज व नुकीला नाक, छोटा कद। बूंदी शैली में लाल व पीले रंग का प्रयोग हुआ है। लाल और पीले रंग का प्रयोग इसमें सबसे ज्यादा हुआ है। बूंदी शैली में प्रमुखता खजूर के वृक्ष से चित्रित किया गया है। वर्षा में नाचता हुआ मोर राजस्थान की एक विशेषता है। इस क्षेत्र में बूंदी की शैली बेमिसाल है। देखिए इसके बारे में देखते हैं, आगे देखते हैं। राजा राम सिंह, राव गोपीनाथ छत्रसाल और बिशन सिंह आदि ने बूंदी में कला को विशेष प्रोत्साहन दिया। बूंदी शैली में प्रमुखता बतख, हिरण, शेर जैसे पशुओं को चित्रित किया गया है। बूंदी चित्रकला में मेवाड़ चित्रकला शैली से प्रभावित रही है। इसके बाद देते हैं कोटा शैली, जिसको हड़ौती शैली भी कहते हैं। महारावल राम सिंह व राजा उमेश सिंह कोटा चित्र शैली के आश्रयदाता इनको कहते हैं। किसको कहते हैं? महारावल राम सिंह और राजा उम्मेद सिंह। राम सिंह ने कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व किसने प्रदान किया? राम सिंह ने। राम सिंह ने। कोटा शैली में प्रमुखता पशु पक्षियों में शेर व बतख का चित्र मिला। शेर और बतख का चित्र किसमें मिलता है? कोटा शैली में। कोटा शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आखेट दृश्य है। आखेट मतलब शिकार का दृश्य है कोटा शैली में। कोटा शैली के चित्रों में प्रमुखता नीले रंग का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें नीले रंग का सबसे ज्यादा प्रभाव पाया जाता है। कोटा शैली में मुख्यतः खजूर के वृक्ष को चित्रित किया गया है। कोटा शैली में किस वृक्ष को? खजूर के वृक्ष को। प्रमुख चित्र इसमें क्या है? कृष्ण लीला, राग रागनिया, बारहमासा, दरबारी दृश्य। कृष्ण लीला, राग रागनिया, बारहमासा और दरबारी दृश्य। प्रमुख चित्रकार इसमें क्या है? गोविंद, लालचंद, रघुनाथ दास व लक्ष्मी नारायण।
गोविंद, लालचंद, रघुनाथ दास व लक्ष्मी नारायण। वल्लभ संप्रदाय, कोटा शैली में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कोटा शैली में किसका प्रभाव था? वल्लभ संप्रदाय का था। चलिए इसके बाद देखते हैं जयपुर शैली, जिसको ढूंढार शैली भी बोलते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं: मछली के समान व माद्रक नेत्रों युक्त स्त्री चित्र, कमर तक फैले केस, केस मतलब बाल। जयपुर शैली में प्रमुखता हरे रंग की प्रधानता है। किस रंग की प्रधानता है? हरे रंग की। प्रमुख चित्रकार साहिब राम, शालिग्राम और लक्ष्मण राम। तो ये तीन नाम ध्यान रखिएगा, साहिब राम, शालिग्राम और लक्ष्मण राम। साहिब राम जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार महाराजा ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया है। किसने बनाया? साहिब राम ने। श्री वेदपाल बन्नू प्रसिद्ध चित्रकार, इन्होंने हाथी दांत की पटरियों पर अनेक सुंदर चित्र बनाए, बारहमासा को नए अंदाज में प्रस्तुत किया। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। रामचंद मुसव्विर, इन्होंने तवायफों के चित्र बनाए हैं। अगला देखते हैं शिव नारायण जी, तैल चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार थे। कौन थे? शिव नारायण जी। राजस्थान में व्यक्ति शैली के चित्र अधिकतर जयपुर शैली में पाए जाते हैं। जयपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। इस शैली के चित्र अपनी सजावट और उज्ज्वलता के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रमुख चित्र इसमें क्या थे? बिहारी सतसई, गोवर्धन धारण, टोडा रागनी, कृष्णलीला, साधारण जनजीवन, रासमंडल, महाभारत व रामायण, महाराजा सवाई जगत सिंह एवं पुंडरीक जी की हवेली के भित्ति चित्र। जयपुर शैली में पीपल के वृक्ष को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। पशु पक्षियों में मोर के चित्रों की प्रधानता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए इसके बाद राजस्थानी चित्रकला के विविध के बारे में, इससे और क्या मतलब इम्पोर्टेंट है। आधुनिक काल में राजस्थानी चित्रकला के नमूने जयपुर म्यूजियम में भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध हैं। जर्मन चित्रकार मूलर ने 1920 से 45 तक जोधपुर, बीकानेर, जयपुर में रहकर यथार्थवादी पद्धति के चित्र बनाए। किसने बनाए? मूलर ने। भित्ति चित्र तैयार करने हेतु राहोली का चूना आरायसी चित्रण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। राहोली का चूना आरायसी चित्रण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जहांगीर के समय आराइस पद्धति इटली से भारत लाई गई। जहांगीर के समय कौन सी पद्धति भारत लाई गई? आराइस पद्धति। आराइस पद्धति कहाँ से भारत लाई गई? इटली से। इसको ध्यान रखिएगा। चित्रकला के विकास हेतु कार्यतर संस्थाएं, कौन सी संस्थाएं? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। जोधपुर में चितेरा धोरा, जयपुर में आयाम पैग कलावृत्त क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। उदयपुर में कौन सी संस्था है? तुलिका कलाकार परिषद। तो जोधपुर में दो संस्थाएं हैं, चितेरा धोरा। उदयपुर में तुलिका कलाकार परिषद और जयपुर में आयाम पैग कलावृत्त क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। कुंदरलाल मिस्त्री, इन्हें राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? कुंदरलाल मिस्त्री को। इसके बाद देखते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, सवाई माधोपुर जिले के बालेर गांव में 1905 में ईस्वी में जन्म हुआ। एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने वाले राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार, इनके नाम पर ही विजयवर्गीय शैली का जन्म हुआ। चित्र गीतिका इनकी अनूठी रचना है। चित्र गीतिका किनकी रचना है? रामगोपाल विजयवर्गीय। हाल ही में इनकी 77 कविताओं के काव्य संग्रह बोधांजलि का विमोचन किया गया। यह राजस्थान के प्रथम चित्रकार जिन्हें यह सम्मान दिया गया। आगे देखते हैं स्वर्गीय भूर सिंह शेखावत, धोंधलिया बीकानेर में 1914 में जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार। देशभक्तों एवं शहीदों का चित्रण इन्होंने किया। बीजी शर्मा, विश्व प्रसिद्ध सहेलियों की बाड़ी के पास इन्होंने बीजी शर्मा चित्रालय 13 अप्रैल 1993 को प्रारंभ किया। देवकी नंदन शर्मा, अलवर निवासी भित्ति व पशु पक्षी चित्र में विशेष ख्याति अर्जित की। ये मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं।
तो मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से कौन प्रसिद्ध? देवकी नंदन शर्मा। गोवर्धन लाल बाबा कांकरोली राजस्थान में जन्मे, भीलों के चित्तेरी के उपनाम से प्रसिद्ध। भीलों के चित्तेरी किसको कहते हैं? गोवर्धन लाल बाबा। इनके द्वारा बनाया गया प्रमुख चित्र बारात है। बारात का चित्र किसने बना? गोवर्धन लाल बाबा ने। जगमोहन माथोड़िया स्वान विषय पर सर्वाधिक चित्र बनाने का हेतु इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। रवि वर्मा केरल के चित्रकार, भारतीय चित्रकला के पितामह किसको कहते हैं? राजा रवि वर्मा को। रवि वर्मा केरल के चित्रकार है, भारतीय चित्रकला का पितामह इन्हें कहते हैं। सौभागमल गहलोत जयपुर के चित्रकार, इन्हें नीड़ का चितेरा कहा जाता है। नीड़ का चितेरा किसे कहते हैं? सौभागमल गहलोत को। ये सब बहुत ध्यान रखिएगा, जैसे नीड़ का चितेरा किसे कहते हैं, भारतीय चित्रकला का पितामह किसे कहते हैं, और स्वान विषय पर सबसे ज्यादा चित्र किसने बनाए हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हमीदुल्लाह प्रसिद्ध रंगकर्मी, इनका जन्म जयपुर में हुआ। इनकी प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी हैं? हमीदुल्लाह की हर बार, उत्तर उर्वशी एवं उलझी आकृतियां। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग अन्य वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।